नमस्कार रत्ना जी, कैसी हैं आप? नमस्ते उर्मी मैम। मैं ईश्वर के आशीर्वाद और गुरुजनों के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये चाहती हूँ कि ये आशीर्वाद आप लोग का हमेशा बना रहे। आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही। हम जो इस फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजी के, ऑकल्ट साइंसेस के, हमें पता है कि ईश्वर के आशीर्वाद के बिना, गुरुजनों के कृपा के बिना ये सब कुछ भी संभव नहीं है। तो यहीं से मैं अपना पहला प्रश्न करती हूँ आपको कि आप एस्ट्रो पाठशाला के साथ कैसे जुड़ी? हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन? हाँ जी मैम। एक्चुअली गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं चुनते, ज्योतिष हमें चुनती है। ट्रू। तो ये यही सोचते हुए कि डिवाइन, ये एक ऐसी डिवाइन नॉलेज है। और फिर ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस लकी डे को मैं एस्ट्रो पाठशाला से जुड़ी, और मैं इस यहाँ से इतने सारे ज्योतिष के कोर्सेज करे, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी ज्योतिष की यात्रा कब और कैसे शुरू हुई। तो मैंने यहाँ से एस्ट्रो पाठशाला से 10 टाइप के प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज कर लिए। 10? और जो अभी तक मेरी वंडरफुल। यात्रा जारी है। वंडरफुल। तो सिंस यू हैव डन 10 कोर्सेज, तो अब ये प्रश्न उठता है कि आपने यहाँ से कौन कौन से कोर्सेज किए? और उससे भी बड़ी बात कि एस्ट्रो पाठशाला में आपको ऐसा क्या मिला which made you do 10 courses and your journey is still continuing? यस मैम। एक्चुअली मैंने और भी जगह से टीचर से सीखे हैं, लेकिन एस्ट्रो पाठशाला से जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे, सिस्टमेटिक वे, टाइम की पंक्चुअलिटी और एक्सीलेंट वे में टीचिंग प्राप्त हुई है, वो तो अतुलनीय है जैसे। और उर्मी मैम, सबसे पहला कोर्स तो मैंने आपसे ही सीखा, बेसिक एस्ट्रोलॉजी का। और जिसमें आपने हम लोग को जो सबसे पहला फॉर्मूला बताया था राशियों के थ्रू कुंडली देखने का। तो आज भी मैं कुंडली हॉरोस्कोप चेकिंग करते समय सबसे पहले राशि पे नजर डालती हूँ। जैसे आपने बताया था, वृषभ राशि के जातक कोलू के बैल की तरह मेहनती होते हैं। तो मैंने नहीं, ये मुझे सर ने ही सिखाया था। उन्हीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया था। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब मैं कुंडली खोलती हूँ, सबसे पहले मैं भी राशि ही चेक करती हूँ, और जब मैं पढ़ाती हूँ तो अभी भी मैं राशि से ही शुरू करती हूँ। आई रिमेम्बर आप बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट थी उस वक्त भी। और आपने तो शायद वेल्थ एस्ट्रोलॉजी भी की थी, राइट? हाँ जी मैम। वेल्थ एस्ट्रोलॉजी के भी ऐसे ऐसे सूत्र आपने सिखाए थे जो हमें हमेशा याद है। बुध शुक्र के आगे पीछे वो वाले जो फॉर्मूले थे, वो सब। और फिर मैंने गुरुजी से जो कोर्सेज किए, जैसे एडवांस एस्ट्रोलॉजी ऑफ प्रेडिक्शन, और फिर प्रश्ना, मैचिंग, मैच मेकिंग, फिर पंचांग, फिर पामिस्ट्री। आजकल लाल किताब सीख रहे हैं, जिसमें वो लाल किताब के व्याकरण, रेमेडीज और प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ट्रू। और फिर गुरुजी से बोनस के रूप में हम लोग को फ्री क्लासेस भी मिली प्रैक्टिस की, बहुत सारी। Actually, we really benefited from that. True. जी, उससे भी हम लोग को बहुत सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद प्रताप सर से मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी का एक रिपीट कोर्स किया, जिसमें उन्होंने कलरफुल पीडीएफ दिए जो हम्म। कि बिल्कुल कमाल के थे। हम्म। फिर उसके बाद मैंने मनोज सर से डिविजनल चार्ट्स सीखे और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीखी। हम्म। उसमें उन्होंने रिसर्च लेवल के पीडीएफ्स, रिकॉर्डिंग्स और प्रैक्टिस कुंडली के एनालिसिस बहुत अच्छे ढंग से सिखाया। That is his trademark. Yes. अच्छा, तो आप मुझे बताइए, जब आपने इतना सीखा है, 10 courses इज नॉट अ जोक। जब आपने इतना सीखा है, इसमें से कुछ आप अपने जीवन में ला पाई हैं? डू यू सी एनी चेंज इन योर ओन लाइफ? हाँ जी मैम। जैसे वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम गुरुजी ने हम लोग को सनातन ज्ञान का पूरा ज्ञान दिखाया दिया। और फिर हमें हजारों साल पुरानी अपनी सभ्यता और संस्कृति को सीखने का मौका मिला।
तो इस ज्ञान को प्राप्त करके मैं गुरुजी के विजन को भी आगे ले जाने का प्रयास कर रही हूँ, कि जिससे समाज में फैले हुए अंधविश्वास को हम लोग दूर कर सकें, हम्म। और रिलेशनशिप में हम कुछ कुछ चेंजेस ला सकते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ। तो हमको जैसे गुरुजी ने सिखाया है, तो उस तरह से हम फिर हॉरोस्कोप को चेक करते हैं। डू यू हैव एनी सक्सेस स्टोरी? हाँ जी मैम, एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड के हस्बैंड का चार्ट देखा, और उसमें देखा कि उनके मून पीड़ित दिखा मुझे, जैसे नीच ग्रहों के साथ, या नीच का था, सॉरी, मतलब पाप ग्रहों के साथ और नीच का था मून। तो फिर उसने मुझे बाद में बताया उसके माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि आपकी कृपा वही माँ से ही रुकी हुई है, आपकी कुंडली बोल रही है कि आपकी कृपा, आप जाके माँ की सेवा करिए। तो उन्होंने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट और विश्वास किया कि वो गए अपने पेरेंट्स के घर, और वहां जाके कोरोना टाइम में उन्होंने अपनी माँ की बहुत दिल लगा के सेवा की। वेरी। तो जब उससे पहले उनकी मदर जो थी वो ट्रस्ट को अपनी प्रॉपर्टी दे रही थी, एक दे भी चुकी थी। तो इन्होंने जब सेवा की, तो उनकी सेवा से खुश होकर उनकी मदर ने इनको 27 lakhs की MG हेक्टर SUV गाड़ी, लग्जरी कार खरीद के दी। वाह। ये लोग बहुत खुश हुए और आके मुझे उसी गाड़ी से घर में मिलने आए और बोले, दीदी आपके सपोर्ट से ही मुझे ये गाड़ी मिली है। तो मैंने कहा, ऐसे ही माँ बाप की सेवा करते रहो, आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। तो ये सब हम कुंडली के माध्यम से ही हम सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये तो हुई आपकी पर्सनल लाइफ, आपके अपने रिलेशनशिप की बात थी। तो व्हाट अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ? आर यू प्रैक्टिसिंग? हाँ जी मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही है कि एस्ट्रो प्लस लॉजिक, और जब मुझे लॉजिक समझ में आने लगे, इसके फॉर्मूले जिस तरह से गुरुजी पूरा फॉर्मूला के थ्रू पढ़ाते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल वे में, इजी वे में समझा देते हैं, तो फिर मैं रूट कॉज निकाल के हॉरोस्कोप को एनालाइज करके और रेमेडीज देने लगी। तो इस तरह से मैं अभी अपना भी पामिस्ट्री भी गुरुजी से सीखी। गुरुजी ने जब मुझे सिखाई पामिस्ट्री, तो उसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि मैंने प्रैक्टिकल वे में ऐसे हाथ, मेरा बेटा रहता है हॉस्टल में, तो उसने जैसे बोला कि मम्मी करती हैं, तो फ्रेंड का उसने हाथ ऑनलाइन एक फोटो भेजी, तो मैंने उसका चेक किया। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, क्या आपका कुछ अस्थमा की आप प्रॉब्लम है? इनसे पहले मिली हुई थी? हाँ नहीं, मुझे कभी भी उससे मिलने का अवसर भी नहीं मिला था, बस मैंने उसका हाथ ही चेक किया। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कोई अस्थमा की कभी प्रॉब्लम है, हुई है क्या? तो ऐसे हम सीधे डायरेक्ट ऐसे बीमारी भी नहीं बोल सकते किसी को, क्योंकि हम लोग को गुरुजी ने सिखाया है कि भाई आप इनडायरेक्टली पहले पूछिए, फिर उस तरह से आगे बात करिए। ट्रू। तो मैंने जब देखा उसका कि हाथ में मुझे दिखा है कि अस्थमा है, तो मैंने से पूछा, तो वो कभी मिली भी नहीं थी उससे। तो वो बोलता, आंटी बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, मुझे एक्यूट एलर्जी और ब्रोंकाइटिस अस्थमा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाह। तो मुझे भी ऐसा सिर्फ आश्चर्य हुआ। हार्ट देख के आपने लंग्स की कंडीशन बता दी। हाँ जी मैम। तो मुझे भी लगा कि गुरुजी ने मतलब हमें थ्योरी के सूत्र तो दिए ही हैं, साथ में प्रैक्टिकल ज्ञान भी इतना दिया है कि हम जनरल पब्लिक तक उसके सिंपल छोटी छोटी चीजें आम बोलचाल की भाषा में बीमारियों को ऐसे करके बता सकते हैं। फिर एक और है कि कोरोना काल में, लॉकडाउन में सब लोग घर से बैठे काम कर रहे थे, तो मैं पामिस्ट्री ऐसे पहले भी कर रही थी, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करती रहती थी। तो मैंने अपने ब्रदर का हाथ पहले भी देखा हुआ था, तो उसमें मैंने जब उसका ऐसे ही ऑनलाइन ही इस टाइम पे देखा कोरोना काल में, तो उसके पूरे माउंट्स अंडर डेवलप थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपका प्रोफेशन कैसा चल रहा है? उसने बोला सो सो। तो मैंने बोला कि क्या प्रोफेशन में कुछ प्रमोशन या कुछ अच्छा नहीं मिल रहा? तो कहता, नहीं, पिछले 5 साल से मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिला। तो ओके। मैंने बोला कि फिर मैंने उसके हॉरोस्कोप को भी चेक किया। उसका जुपिटर का एसेंडेंट है, और जुपिटर की ही महादशा आने वाली थी। तो मैंने उसको बोला
कि आप कुछ गोल्स बनाइए लाइफ में, प्रोफेशन से रिलेटेड टारगेट अपने फिक्स करिए, तो आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे। विद इन 6 मंथ्स उसने अपने गोल्स बनाए, और जैसे ही जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई उसका डबल प्रमोशन हो गया, और उसने कार भी ले ली। अरे वाह! तो मुझे इस पे बिलीव धीरे धीरे होता जा रहा है कि हाँ, हम सही लाइन पे जा रहे हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के भी प्रेडिक्शंस दे कंसल्टेशंस कर रही हूँ, पामिस्ट्री में भी पाम रीडिंग कर रही हूँ, पामिस्ट्री टीचिंग भी कर रही हूँ। तो ये सब I आप लोग। believe you practice three branches, right? Astrology, हाँ, numerology, हाँ जी, मैं and 3 तरह से चेक कर लेती हूँ, और उसको को भी चेक करती हूँ एज ए ज्योतिष की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस से, फिर न्यूमरोलॉजी से, और फिर अगर वहां क्लियर नहीं होता फिर मैं पामिस्ट्री से भी हाथ से चेक करके उसका पूरा बता देती हूँ। तो आप इससे एक्यूरेसी आ जाती है, 70 to 80% मेरे रिजल्ट ओरिएंटेड आ रहे हैं, that is एक्यूरेसी आ। so nice. आपने तो सर के विजन को, उनके मिशन को एकदम सक्सेसफुल कर दिया। वो कहते हैं कि वी नॉट ओनली टीच बट वी क्रिएट एस्ट्रोलॉजर्स। जी बिल्कुल, उनका वही है एम कि हम एस्ट्रोलॉजर्स और टीचर्स बनाते हैं, और आप पहले लर्निंग करिए फिर अर्निंग करिए। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ये प्रोफेशन की तरह हम इसको आगे ले जा सकते हैं। True. So, what is your vision? What is your mission? एक्चुअली मैं MA BEd हाउस वाइफ थी, फिर घर में, फैमिली में, बच्चों के करियर में, और फिनेंशियल देख रही थी, इनका चेक करती थी, और उस तरह से मैं इन लोग का कैरियर बनाने में पूरा लाइफ में बिजी थी। जब लॉकडाउन में मुझे ये मौका मिला, एस्ट्रो पाठशाला से जुड़ने का सौभाग्य हुआ, कि पता नहीं कैसे मैं ऐसे जुड़ती गई, और मेरे ज्ञान में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है, और इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मतलब विद इंटरेस्ट हम लोग सीख रहे हैं। True. इसको फिर मैंने एज ए प्रोफेशन सोचा कि मैं भी इसको आगे ले जा सकती हूँ। तो फिर मैंने इस तरह से इसको सीखा, और मेरे कंसल्टेशंस में भी अभी एक्यूरेसी आ रही है। That is very nice. मैंने आपका आज बहुत सारा समय ले लिया, पर एक प्रश्न और अच्छा, जाते हाँ जी। जाते मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए, हमारे एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हम लोगों ने इतना सीखा है यहाँ से एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस मैंने एस्ट्रो पाठशाला से सीखे हैं। जिस तरह से यहाँ पे सारे गुरु जन 100 नहीं 200% हम लोग को देते हैं विद्या का दान, और पूरे मतलब दिल से बांट रहे हैं सब विद्यार्थियों को हम अपना पूरा ज्ञान। तो मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि गुरुजी कुछ भी अपने पास नहीं रख रहे हैं, हम लोग को सब कुछ दे रहे हैं, मतलब विद्यार्थियों को सारा ज्ञान बांट रहे हैं। तो फिर मैंने भी देखा कि ये ऑकल्ट साइंस इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और इसमें हमें हेल्प भी चाहिए होती है। तो गुरुजी क्लास में भी पूरा क्वेश्चन पूछने का मौका देते हैं, जिससे हम अपने दिमाग को चला सके। और फिर यहाँ पे हमें रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, PDFs मिल जाते हैं, ज्योतिष की बुक्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं सर, इवन यहाँ तक की। और अब तो एक ऐप भी आ गया है एस्ट्रो पाठशाला का, जिसके थ्रू हम पुराने कोर्सेज भी देख सकते हैं, नए भी सीख लेते हैं। तो मतलब बहुत हम लोग को हेल्प मिल रही है इसमें। और जो फॉर्मूला देते हैं वो तो उनके अनमोल है गुरुजी के। Yes. It was wonderful talking to you, रत्ना जी। आपसे मिलना, आपसे बात करना तो हमें हमेशा अच्छा लगता है, स्पेशली टुडे। थैंक यू सो मच। मैं भी आजीवन ऋणी रहूंगी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सारे गुरुजनों को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम। थैंक